जो कल गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त अधिकारी और इस यूपीडा जिसने बनाया गंगा एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लिंक एक्सप्रेसवे बना गंगा एक्सप्रेसवे, जो 594 किलोमीटर का मेरठ से चल के और जो प्रयागराज तक जाएगा, उसका उद्घाटन हुआ। उसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों को, फर्रुखाबाद वासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत से लोगों का मानना है कि साहब ये फर्रुखाबाद से ही होके गुजरना चाहिए, गंगा एक्सप्रेसवे नाम है तो गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद में गंगा जी बहती तो इसी के किनारे होना चाहिए। लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोग बात करते तो थोड़ा सा दुख होता है। एनजीटी का वो रिपोर्ट पढ़ें, एनजीटी की रिपोर्ट में साफ दिया हुआ है कि गंगा एक्सप्रेस में, क्योंकि एक्सप्रेस वे बनना है, कोई नदी नहीं बननी, कोई छोटा सा नहीं निर्माण होना, बड़ा, जिसमें कहा गया 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि गंगा एक्सप्रेस वे को इधर लाया जाता 10-12 किलोमीटर तो फर्रुखाबाद में आ जाता, उधर ले जाया जाता है 10-12 किलोमीटर दूर तो बदायूं रोड पे आ जाता। बदायूं रोड के एक जो स्टेट हाईवे है तो स्टेट हाईवे के ऊपर बनाया नहीं जा सकता, एक स्टेट हाईवे को छोड़ के उधर बनाया जाता तो रामगंगा आ जाती। तो इस लिहाज से संभल से होते हुए और अलीगढ़ होते हुए वो शाहजहांपुर में आई और शाहजहांपुर से होते हुए और इधर से होते हरदोई, हरदोई से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज के लिए गई। एनजीटी की रिपोर्ट थी कि कम से कम 10-12 किलोमीटर के दूर, गंगा जी से 10-12 किलोमीटर के दूर ही बनेगी। एनजीटी की रिपोर्ट ने इधर एनओसी नहीं दी। इसलिए स्वाभाविक है जब उधर आप चलेंगे, जलालाबाद से जब चलेंगे, अल्लाहगंज से जब जलालाबाद जाएंगे तो आप देखेंगे कि रामगंगा जो है हमारी एक जलालाबाद के रोड के किनारे ही आ जाती है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर रह जाती है। तो इस वजह से उसे जलालाबाद के आगे ले जाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रूपापुर में, यहाँ से फर्रुखाबाद से 25-26 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और जबकि हम लोग कोई भी रोड जब पकड़ते हैं तो 25 किलोमीटर, महानगरों के लिए 25 किलोमीटर की दूरी, 20 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा नहीं होती है महानगरों में। अभी महानगर नहीं है फर्रुखाबाद, लेकिन यहाँ से लेके फर्रुखाबाद आप पंचालघाट तक तो फर्रुखाबाद हो ही गया, यहाँ से लेके हम बघार नाले तक माने वो फर्रुखाबाद हो ही गया, यहाँ से लेके हथियापुर तक माने तो फर्रुखाबाद हो ही गया, यहाँ से लगभग याकूतगंज तक माने तो फर्रुखाबाद तो हो ही गया। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी किधर भी चले जाइए आप, 7-8 किलोमीटर। लेकिन जब आप पंचाल घाट से वहाँ चलेंगे तो 15-16 किलोमीटर की दूरी बैठती है। अब लोग कह रहे हैं कि साहब एक्सप्रेस वे लेके खन्ना जी फर्रुखाबाद चूसे गन्ना। हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेस वे जब उधर मजबूरी में एनजीटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो 12 किलोमीटर यहाँ संभव नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन कुछ समाजवादी पार्टी के लोग, कुछ नवाजवादी पार्टी के लोग वो इस तरह की बात कहते हैं कि यहाँ के सांसद, विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की चली नहीं, इसमें किसी की चलती नहीं है। जो भी एनओसी मिलती है कोई गाइडलाइन से, देश संविधान से चलता है, गाइडलाइन से चलता है, ये ऐसे ही नहीं चलता है। इसलिए ये बनाया गया है तो उसी हिसाब से मानक से बनाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दूसरी बात, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उनके जमाने में आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, और आगरा टू एक्सप्रेस वे लखनऊ बना है तो वो जसराना से होते हुए और मोगांव होते हुए, फर्रुखाबाद होते हुए और वो सीधा लखनऊ जाता तो कम से कम 200 किलोमीटर में ये एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो जाता। वो 300 किलोमीटर बन के तैयार किया गया। क्यों बनाया गया 100 किलोमीटर ज़्यादा? इस यहाँ के लोगों का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद किया गया, क्योंकि उन्हें पहले वो शाहजहांबाद ले जाते हैं, एक ही एक्सप्रेस थोड़ी थोड़ी दूर बाद यमुना एक्सप्रेस वे को 2 जगह काटते हैं, नहीं काटने की जरूरत थी यमुना एक्सप्रेस, लेकिन वो कहीं शाहजहांबाद ले जाते हैं, वो फतेहाबाद ले जाते हैं, फतेहाबाद के बाद में फिर वो लाते हैं सैफई ले जाते हैं, सैफई फिर कन्नौज ले जाते हैं, कन्नौज से फिर लखनऊ ले जाते हैं। 100 किलोमीटर ज़्यादा बनाया कि उन्होंने अपनी सब लोकसभा घुमाए। उस समय फर्रुखाबाद जनपद के चारों विधायक
और सांसद उन्हीं के थे, सरकार भी उन्हीं की थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी के लोग आज बता रहे हैं, तो ये जो आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे इतना क्यों घुमाया गया? और तुम्हारी इतनी चलती थी, तुम इतने सुखचंद फर्रुखाबाद जनपद में थे, तो उसको इधर से लाके क्यों नहीं 100 किलोमीटर कम भी हो जाता? लेकिन खाली मुनी में इस तरह की बात करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, फर्रुखाबाद होके भी जाता तो भी उतना बेनिफिट नहीं होता जितना फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे, फर्रुखाबाद के नाम से फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे। पहले मैं देखता हूँ 2014 से पहले, और यही नहीं, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे यही, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस तो फर्रुखाबाद में खत्म नहीं होगा, वो जाके हमारा जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से मिलेगा, और जिसकी लंबाई 91 किलोमीटर है। ये नया एक्सप्रेस वे पूरा फर्रुखाबाद को, हमारे पूरे राजेपुर को, फर्रुखाबाद को और खिमसेपुर से होते हुए सीधे मिलेगा, जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में जाके मिलेगा, जिसकी लंबाई लगभग 91 किलोमीटर है और 7600 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। ये फर्रुखाबाद जनपद को मिल रहा है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती। ये एक्सप्रेस वे, लिंक एक्सप्रेस वे मिलने से दोनों हमारे जो है उससे 3 एक्सप्रेस वे, एक हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिल रहा, एक आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेस वे मिल रहा, एक गंगा एक्सप्रेस मेरठ से लेके प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे मिल रहा, और ये एक्सप्रेस वे, इससे लिंक एक्सप्रेस वे से देश के लगभग सभी लिंक एक्सप्रेस वे मिल जाते हैं। हमें अकेला लिंक एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस वे मिलता, लेकिन इससे तो हम सभी लिंक एक्सप्रेस मिल जाते हैं। ये हमारे लिए और उससे भी बड़ी सौगात है। गंगा एक्सप्रेस में भी हमारे एक हाथ में, दूसरे हमारे एक हाथ में, हमारे दिल में जो हमारा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस वे है, दोनों एक्सप्रेस वे को जोड़ता हुआ हम चलेंगे, चित्रकूट से चलेंगे, फर्रुखाबाद आएंगे, एक गुप्त गंगा से चलेंगे, फर्रुखाबाद गंगा होते हुए, फिर हम जाके आगे बढ़ाते हुए मेरठ से लेके और हरिद्वार गंगा से गुप्त गंगा तक सीधे मिलाने का काम होगा। इससे हमारे यहाँ किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार, पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आज लोग कैसी धाम को जानते हैं, नीम करोली धाम को नहीं जानते। जब इस लिंक एक्सप्रेस से आएंगे और कैची धाम के पास से निकलेंगे, जब बाबा नीम करोली धाम की तपोभूमि है, जहाँ भगवान बुद्ध का स्वर्गावतरण हुआ है, तो उससे हमारे पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। फर्रुखाबाद जनपद को 2014 से पहले लोग फर्रुखाबाद जनपद को जानते नहीं थे। इससे फर्रुखाबाद जनपद को पूरे विश्व पटल पे, पूरे हिंदुस्तान के पटल पर लोग पहचान सकेंगे। 2014 से पहले किसी ने पहचान नहीं कराई। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, बहुजन समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, तब किसी की चिंता नहीं हुई। जो आज उंगली उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर, या विधायकों के ऊपर, या सांसदों के ऊपर, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के नेताओं के गिरेबान में झांकना चाहिए। तब उन्हें याद क्यों नहीं आई? अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ गए, बस एक ही बात चिल्लाना है, एक्सप्रेस वे लेगा खन्ना। अरे खन्ना शाहजहांपुर से कितना उनका मुख्यालय दूर है, फर्रुखाबाद से तो मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पर, और फतेहपुर, हम प्रयाग अपने पंचाल घाट से हम देखे तो करीब 22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 20-22 किलोमीटर की दूरी किसी एक्सप्रेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती। दूसरा हम कहें